बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपको अपनी रेसिपी आज दिखा रही हूँ। आज है मेरी रेसिपी आलू के पकोड़े। रमज़ान का महीना है, हर घर में इफ्तारी के लिए पकोड़े बनते हैं और मैं दो किस्म के पकोड़े बनाऊँगी। आलू के पकोड़े होंगे और जो है ज़ाहिर हर घर के पकोड़े का टेस्ट अपने उसके तरीके पे डिपेंड करता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आपको कोई भी रेसिपी अगर मुझसे नेक्स्ट रेसिपी कोई बनवानी हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते, बता सकते हैं और आप अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी तो हमारी हौसला अफजाई होगी। और मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये मेरे पास फ्रेश वाला पुदीना है और धनिया है ये, और कुछ हरी मिर्चें मैंने ली हैं और एक प्याज है और एक ये बंद गोभी, इसमें मैं आधी इस्तेमाल करूँगी, और ये 4 नॉर्मल साइज़ के आलू हैं। इसके बाद इस सूखे मसालों में मेरे पास ये 1.5 चम्मच सूखा धनिया, मैंने इसको मोटा मोटा रखा है, और 1.5 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई है, और 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच नमक है, और 1.5 चम्मच कसूरी मेथी है। ये सारे मसाले मैंने जो है दोनों टाइप के पकौड़ों के लिए मैंने रखे हैं। आप ये मसाले अपनी टेस्ट के लिहाज से जितना चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जो है मैंने आलू की कटिंग कर ली है और मैंने बंद गोभी आधी काटी है और हरी मिर्चों को काट लिया है और आलू को। अब मैं इन सबको मिक्स करने लगी हूँ। मिक्स करना है, खुले बर्तन में ले लें आप अच्छे तरीके से। इनको सब मैंने वॉश कर लिया, आलू को मैंने अच्छे तरीके से, और ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी वो मैंने काट ली। जो मसाले दिखाए थे वो भी मैंने मिक्स कर दिए इसके अंदर। ये आलू मैंने जो है वो राउंड शेप में काटे हैं, गोल, यानी कि स्लाइसेस की शक्ल में काटे हैं, और इसका मसाला मैं आपको अगले स्टेप पे दिखाती हूँ। अब इसके मसाले जो दिखाए थे वो मैंने मिक्स कर दिए हैं, देखिए। अब ये फ्रेश वाली हल्दी जो थी वो मैंने कूटी है, आपके पास जो हल्दी है ये मैंने डाल दी है, आधी मैं उस दूसरे पकोड़े में डाल दूँगी। अब मैं धनिया पुदीना इसके लिए भी, और इनको मिक्स करने लगी हूँ, दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने अब 6 चम्मच जो है वो बेसन डाला है, ठीक है। अब आपने इसे पानी, हल्का हल्का पानी डाल के, लेकिन एक मेन बात ये है, पकोड़े बनाते हो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। पकोड़े बनाने जब आप बनाने लगें तो तब उसका मसाला पानी में गीला यानी पानी डालें, अदरवाइज जब आप उससे पहले आप कभी भी पानी डाल के घोल के कोई चीज़ बेसन वगैरह मत रखें। बनाते हुए आपने पानी डाल के मसाला को तैयार करना है जब भी आप बनाएं, क्योंकि नमक जो होता है, नमक और बेसन पानी छोड़ देते हैं तो बहुत पतला हो जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। मेन चीज़ आपकी जो पकोड़ों की मेन पॉइंट यही है। आगे दिखाते हैं। ये देखिए मैंने कम आहिस्ता आहिस्ता पानी डाला है, इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये चीज़ इसका ख्याल रखना है आपने। और बेसन जब भी इस्तेमाल करें छान के इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे मैं कुछ टाइम के लिए रख दूँगी। अब दूसरा वाला मैं पेस्ट बनाती हूँ। इसमें मैं 1 प्याली मैंने बेसन डाला है, आप 1 कप ले लें, प्याली ले लें। अब मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इसमें हल्दी रह गई थी, वो हल्दी भी मैंने मिक्स कर दी, क्योंकि फ्रेश वाली हल्दी है। 1 चम्मच थी, आधी उसमें डाल दी, आधी मैंने इसमें डाल दी। अब मिक्स करती हूँ। ये देखिए मैंने खुले बर्तन में, क्योंकि वो छोटा बर्तन था, इसमें मैंने मिक्स कर दिया। और मैंने पानी अभी इसलिए डाला, जैसे मैं इसको बनाने के लिए रेडी रखूँगी और उसी वक्त मैं इसमें पानी मज़ीद डालूंगी। अभी मैंने सिर्फ इसको हल्का हल्का पानी का छिड़का लगाया। अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने कढ़ाई में 1 लीटर ऑयल डाल दिया, क्योंकि सारे पकोड़े जो डीप फ्राई होंगे। अब मैं शुरू करने लगी हूँ। अब मैं इस तरह जो है मसाले में डिप कर करके बेसन इस तरह अपनी चारों तरफ से इसको लगाना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि टाइम के साथ वो खुद भी पतला हो जाता है। हम बेसन को जो है ना वो आलू को पकड़ ले, इस तरह इतना गाढ़ा रखना है। इस तरह है, आपने इसके अंदर पानी डालना है, ज़्यादा पानी एक साथ ही नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके। इस तरह मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने डाल दिए, और आग जो है वो आँच आपने थोड़ी तेज़ भी रखनी है, स्लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ऑयल जो है इनके अंदर चला जाता है। आग को तेज़ ही रखना चाहिए, क्योंकि क्रिस्पी भी तेज़ आँच ही से बनेंगे।
हल्के हल्के दोनों तरफ से हिलाते रहना चाहिए। इसे कुछ टाइम लगेगा पकने के लिए। आपको दिखाती हूँ मैं। तो हमारे गोल आलू के पकोड़े थे वो तो हमारे रेडी हो गए माशाल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं उतारने लगी हूँ। अब आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। देखें बहुत क्रिस्पी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत प्यारा। अब दूसरे वाले में बनाना शुरू करती हूँ। आपको दिखाती हूँ जो हमारे मैंने घोले हैं और छोटे आलू के, और इसको मैंने पानी इसमें बहुत कम डाला है। इसको रखा जो है ना, नमक ने पानी छोड़ दिया है, और बस पानी आपने इसके लिहाज से डालना है कि पतला नहीं होना चाहिए। अब मैं डाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें डाल दी है मैंने अच्छी तरीके से। अब इसे कुछ टाइम के बाद मैं इनकी साइड चेंज करूँगी ताकि अच्छी तरीके से थोड़े से अच्छी तरह पक जाए। पकौड़ों में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बहुत कलर अच्छा है और टेस्ट भी यकीनन माशाल्लाह अच्छा ही होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पकोड़े जो है आम उसमें भी चाय के साथ, और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद होते हैं। बस पकोड़े थोड़ा क्रिस्पी और मज़े के होने चाहिए तो सभी को पसंद आ जाते हैं। अब माशाल्लाह ये भी रेडी हो गए। मैं उतार रही हूँ, देख लीजिएगा। आपको उतार दिखाते हैं। ये देखें कितनी कलर कितना प्यारा, कितने क्रिस्पी हैं। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने जो है लास्ट वाला भी डाल दिया, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने साइड चेंज कर दी है। अब कुछ टाइम लगेगा, ये रेडी हो जाएंगे। इसके बाद मैं उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें पकौड़े हमारे रेडी हो गए। मैं उतार रही हूँ, आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देख बिल्कुल सारे उतार लिए हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मेरी आलू पकोड़े की जो रेसिपी थी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। यकीनन आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। देखें कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें कितने मज़े के हैं, और इफ्तारी के लिए आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।